स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने के दावे लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने काम करवाने के लिए किस कदर सरकारी बाबुओं के आगे पीछे घूमना पड़ता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पानीपत के सरकारी अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक दिव्यांग विवाहित जोड़ा इन सरकारी बाबुओं की अनदेखी का शिकार हो रहा है। पानीपत निवासी दीपांशु और हरप्रीत दोनों पति पत्नी दिव्यांग हैं, जो पिछले लगभग 2 सालों से हरप्रीत का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी व्यथा किसी ने नहीं सुनी। और तो और अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते दोनों एक दुर्घटना का भी शिकार हो गए, जिसमें दोनों को चोटें आई। समस्या यह है कि हम सिविल हॉस्पिटल में बुधवार को गए थे इनका मेडिकल बनवाने के लिए। पंजाब से हमारी शादी हुई 2 साल और हो रही शादी को, तो इसके मेडिकल के चक्कर में जी धक्के खाने पड़ रहे हैं हमारे को बार बार। तो वो मेडिकल नहीं बन पा रहा है। मैं कह रहा है कदो उस पर जाओ कदो उस पर जाओ, चक्कर ही कटवा रहे जी उस दिन। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी पहले वहाँ दूसरे इसके अलावा वो कैंसिल करवाओ मेडिकल। मेडिकल किस लिए बनवा रहे हो? पेंशन के लिए बनवाना सर। हाँ जी, पेंशन नहीं बन पा रही इसके उसके कारण। पिछली बार गए थे तो क्या हुआ था? पिछली बार भी सर उसने कह दिया पिछली वो जो पहले वाला वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो क्या चोट वगैरह लगी? हाँ जी, ये वो एक्सीडेंट हो गया था हमारा ये उस दिन आते वक्त जी। हमारी यहाँ से सर मामने देख लो जी, हो गए 35 साल तो ऊपर हो गए जी रहते। कभी किसी सामाजिक संस्था ने हेल्प नहीं की आप लोगों की? नहीं सर। दिव्यांग संस्था है उसके आप मेंबर नहीं हो? सर है मेंबर तो है, लेकिन आज तक कोई सहायता नहीं करी। रिक्शा वगैरह होगी, मेरी पेंशन मिलती है, वैसे इसकी तक नहीं बंदी सर। 2 साल लोन हो रही। इस मामले में पीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर से बात की गई तो उनका कहना था कि उनका प्रयास रहता है कि दिव्यांगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए दिव्यांग एनजीओ को यहाँ बिठाया गया है। देखो ऐसा है कि जो मेडिकल बोर्ड जो है इनके लिए जो मतलब दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांगों के एग्जामिनेशन के लिए जो सर्टिफिकेट के लिए जो बोर्ड बैठता है हर बुधवार को बैठता है, और वो ग्राउंड फ्लोर पर ही एक रूम के अंदर बैठता है। और उधर सीएमओ दफ्तर से डिप्टी सिविल सर्जन और इधर से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इसके अंदर जाते हैं। और इसके लिए जो आजकल प्रोसीजर है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दिव्यांगजन और उसके हिसाब से इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से इनका कार्य किया जाता है। जहाँ तक इनकी हेल्प के लिए एक एनजीओस ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि दिव्यांगजन को जैसे दिक्कत आती है, उनको नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, तो उनकी हेल्प के लिए कंप्यूटर में अप्लाई करने में हर चीज़ में हेल्प के लिए वो हेल्प करना चाहते थे। हमने उनको भी जगह बैठने की दी है, वो बैठ के इनकी बाकी समस्याओं का हल भी करते हैं। सर कुछ दिव्यांगों को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ उनके काम नहीं हो पा रहे, तो वो किस तरीके से अपनी समस्या को किस तरीके से रख सकते हैं सर? ऐसे ही किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे भी मिल सकते हैं या डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर निशी को मिल सकते हैं, तो उनकी जो भी समस्या होगी उसका हल कर दिया जाएगा। सर अगर इन केस किसी की शादी पंजाब से यहाँ पे हो जाती है दिव्यांग की, तो उसको लेकर उसकी जो पेंशन वगैरह उसके लिए क्या कोई इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपको डिटेल पता लगेगा। हमारा काम है इनके सर्टिफिकेट इनकी परसेंटेज के हिसाब से इनका सर्टिफिकेट इशू करना। वहीं पेंशनर अधिकारी रविंद्र से बात की गई तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ नियमों का हवाला देते हुए दिव्यांगों के लिए चली आ रही योजनाओं की जानकारी तो दी, लेकिन दिव्यांगों को इसका लाभ कैसे मिल सके, इसकी सहूलियत के लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दिव्यांगों के लिए जो है हमारे यहाँ पेंशन दी जाती है। 18 वर्ष से ऊपर के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 2500 रुपये प्रति मास पेंशन है। और जो स्कूल न जा सकने वाले मानसिक तौर पे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए जो सरकार की वित्तीय सहायता है उसके तहत उनको राशि दी जाती है। सर अगर वो मिलना चाहे, अगर कुछ दिव्यांग 9 से 5 मेरा ऑफिस भी खुला रहता है, मैं भी बैठा रहता हूँ, कोई भी मिल सकता है। नहीं, आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत कुछ आने जाने में जो दिक्कत है वो तो अगर कोई आवेदक की वो है दूरभाष पर भी कई बार मेरे से संपर्क करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। सर जी कोई दिव्यांग जिस प्रकार से बिल्कुल दिव्यांग है मियाँ बीवी और वो फोर्थ फ्लोर पे आ नहीं सकते, तो उनका अगर कोई परिवार का कोई सदस्य आता है उनकी पर्टिकुलर कोई समस्या लेके, तो हम उसकी जो संभव जो नियमानुसार जो मदद है वो करते हैं। बहरहाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दिव्यांग लोगों को ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इतना परेशान होना पड़ रहा है, तो अन्य लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा।